कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर तथा बामनवास से कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा एवं भाजपा के खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल के बीच उस वक्त जमकर नोकझोंक हो गई, जब सवाई माधोपुर में जिला परिषद सभागार में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर अपने विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। समीक्षा बैठक के बीच ही बिजली व्यवस्थाओं को लेकर मंत्री और विधायक के बीच जमकर हॉट टॉक हुई। विधायक जितेंद्र गोठवाल भी इस हॉट टॉक में अछूते नहीं रहे। मंत्री के बचाव में जब भाजपा विधायक जितेंद्र गोठवाल उतरे तो इंदिरा मीणा विधायक जितेंद्र गोठवाल से भी भिड़ गई। मंत्री हीरालाल नागर ने मुख्यालय स्थित जिला परिषद सभागार में बिजली विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और विभागवार कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान बैठक में भाजपा के खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल, बामनवास विधायक इंदिरा मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील दीक्षित सहित वरिष्ठ भाजपा के पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री ने क्षेत्र की कई समस्याओं का बैठक में समाधान किया। इस अवसर पर बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने बामनवास क्षेत्र की बिजली व्यवस्थाओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से उनके क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार में अधूरे बने 132 जीएसएस का उद्घाटन कर दिया, लेकिन उसके बाद से ही जीएसएस का काम अभी तक अधूरा पड़ा है। ऐसे में उन्होंने मंत्री पर सवाल दागते हुए कहा कि बताएं उनके क्षेत्र में आप किसानों को कब से 3 फेज दिन में भी बिजली मिल सकेगी और किसानों को सही समय पर डीपी नहीं मिल रही है। ऐसे में उनके क्षेत्र के लोगों की बिजली की समस्या का समाधान कैसे होगा। जब इस सवाल का बैठक में मंत्री द्वारा प्रत्युत्तर नहीं मिला, तब इस पर मंत्री हीरालाल नागर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार में जमकर बिजली विभाग में घालमेल किया गया। ऐसे में भ्रष्ट नकारा ठेकेदारों को व कर्मचारियों को उन्होंने निकाल बाहर किया है। ये सुनकर विधायक इंदिरा मीणा भड़क उठी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से जा भिड़ी। बैठक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर तथा विधायक इंदिरा मीणा के बीच जमकर हॉट टॉक हुई। विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि जब उनके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता और झूठी वाहवाही लूटी जा रही है, तो क्या अपमान करने के लिए उन्हें बैठक में बुलाया गया है। ऐसे में इंदिरा मीणा बैठक के एजेंडा के कागज फाड़कर बैठक का बहिष्कार कर निकल गई और बैठक से निकलते निकलते उन्होंने भाजपाइयों को चोर तक कह दिया। इतना ही नहीं, इंदिरा मीणा ने मंत्री और भाजपा विधायक से कहा कि आप देख लेना, मोदी एक दिन सब कुछ बेच देंगे। ये कहकर इंदिरा मीणा बैठक से बाहर निकल गई। तभी एक भाजपाई ने कहा कि आपकी सरकार और आपके राज में तो आपके क्षेत्र में जमकर बजरी का अवैध खेल चला है। ये सुनकर इंदिरा मीणा बैठक में वापस आ गई और जोर जोर से कहने लगी कि बजरी का नाम किसने लिया। इस पर बैठक में मौजूद सभी लोग चुप हो गए। इंदिरा मीणा ने मंत्री से कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाती हूँ कि आपकी सरकार में किस तरह से बजरी का अवैध कारोबार चल रहा है। इंदिरा मीणा की नाराजगी को देख एक बरगी तो भाजपाई भी सकपता गए। इसके बाद इंदिरा मीणा बैठक का बहिष्कार करके चलती बनी। देखिए, जैसे मीटिंग की सूचना मिली तो बिजली का बहुत ही संकट मेरी विधानसभा क्षेत्र में अभी है। डीपीयाँ लोगों को मिल नहीं रही है और डीपीयाँ 2-2 महीने से नहीं मिल रही है। तो आज जैसे ही मीटिंग शुरू हुई तो एक पहला पॉइंट आया, उस पर तो जितेंद्र सिंह जी ने बोला कि पिछला अभी कर दो, पेंडिंग है जो। तो मैंने कहा कि पिछली बार आप करते हो, 1 साल तो पिछली गवर्नमेंट को गए हुए हो गया और 132 जिससे मेरे विधानसभा में बना है, उसका जितना काम हमने छोड़ा उसी काम का इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन ऑनलाइन कर दिया। उस समय भी मैंने मुख्यमंत्री जी को मैसेज किया कि ये अधूरा जीएसएस है, इसको पूरा करवा दीजिए। हमने जितना बनाया था उसी को आप उद्घाटन कर रहे हो। मैंने ऊर्जा मंत्री जी के यहाँ भी मैसेज किया, लेकिन ये नहीं सुने और उसका उद्घाटन कर दिया। आज मैं उसी बात पर सवाल पूछ रही थी कि 132 जीएसएस का उद्घाटन आपने कर दिया है, लेकिन अब क्या सर्दियों में किसानों को बिजली मिल सकती है? तो उस पर वो चुप्पी साधे हुए थे और बार बार पिछली सरकार की बात कर रहे थे। मैंने कहा पिछली सरकार में ये सैंक्शन जरूर हुआ है, लेकिन थोड़ा कमी है उसके अंदर, उसको पूरा कर दीजिए और अब आगे का जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा। आज डीपीयाँ पेंडिंग पड़ी है, 2-2 महीने से किसान ऑफिसों में घूम रहे हैं और उनके लिए दलाल। ऐसा क्या हुआ अचानक से जो फिर आपको गुस्सा आया, किसने क्या कहा? गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उन्होंने कहा कि पेंडिंग डीपीयाँ हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग इनको देखो, 2-2 महीने से लोग चक्कर काटते हैं तो फिर दलाल इनके पीछे पड़ जाते हैं। तो इनको बेचारे किसानों को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर वो पिछली सरकार का रोना आ गया। मैंने कहा पिछली सरकार में जितने भी ठेकेदार थे हमने
जैसे ही 2018 में विधायक बनी, मुझे उस समय भी काफ़ी शिकायतें मिली थी, तो मैंने सारे ठेकेदार आउट कर दिए। कोई नए जो ईमानदार लोग थे वो अपने आप धीरे धीरे आए और उन लोगों ने फिर काम करना शुरू किया। लेकिन अभी भी मैं किसी ठेकेदार का पक्ष में नहीं, मैंने कहा ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और समय पर डीपी मिलनी चाहिए। और मेरे को गुस्सा इस बात का आया कि अगर आपने उद्घाटन कर दिया है तो दिन में बिजली क्यों नहीं देना चाहते अब आप? तो उनका जवाब नहीं था, उनका जवाब इसलिए नहीं था क्योंकि उनका काम पूरा हुआ ही नहीं है और वो 132 GSS के आधे अधूरे का उद्घाटन कर दिया। तो उसके जवाब में उन्होंने मेरे को फिर पिछली सरकार का रोना लो, बार बार वो पिछली सरकार की बात कर रहे थे, मुझे जलील करने का प्रयास कर रहे थे। तो मीटिंग में आई हूँ तो इसका मतलब ये मंत्री जी का इतना इस टाइप का रवैया थोड़ी ठीक है कि वो मेरे को हर बात में पिछली सरकार का, यहाँ सदन नहीं है, यहाँ मीटिंग है, अधिकारियों के सामने मीटिंग है, बार बार वो मेरे को पिछली सरकार की बात कहेंगे। तो मुझे एक महिला विधायक देखकर, अकेला देखकर वो मेरे को दबाने का प्रयास कर रहे थे मीटिंग के अंदर, इसलिए मुझे गुस्सा आया। समर्थकों से भी आपकी काफ़ी रोकटोक हुई? वहाँ बीजेपी वाले लोग जो लोग बैठे हुए थे, पता नहीं कौन थे, वो मीटिंग में वैलिड थे कि नहीं थे आने के लिए, लेकिन वो लोग बहुत सारे बैठे हुए थे वहाँ पे। तो उन्होंने, एक व्यक्ति ने कुछ और भी बोला कि आज वो बजरी की बात भी कर रहे थे। तो मैंने कहा आज 1,000 ट्रैक्टर मेरे वहाँ चलिए, मैंने मंत्री जी से भी कहा, मैंने वहाँ जो भी लोग थे उनसे सबसे कहा आप चलिए मेरे साथ में। आज कौन बजरी का व्यापार कर रहा है, आज कौन बिजली ऑफिस में दलाली कर रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको ये सीधा नहीं कह रही कि आप किसी को पनिशमेंट दीजिए, आपको जांच करने के लिए बोल रही हूँ। लेकिन आप फिर उसको बार बार उस बात को, आज 1 साल होने को आया है, लेकिन मुझे अकेला देखकर वो ये सोच रहे थे कि इसको किसी तरीके से चुप करा दिया जाए और इसको धमकाया जाए, जलील किया जाए। बार बार वो पिछली सरकार का नाम लेके मुझे जलील करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आया। बैठक में हुई हॉट टॉक के दौरान जब मंत्री हीरालाल नागर के पक्ष में विधायक जितेंद्र गोठवाल उतरे तो जितेंद्र गोठवाल से भी विधायक इंदिरा मीना की जमकर हॉट टॉक हुई। विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए विधायक इंदिरा मीना ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। यही नहीं, भाजपा समर्थकों से भी इंदिरा मीना बैठक के दौरान ही जमकर भिड़ी। देखिए, मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजनाओं का फीडबैक, सवाई माधोपुर में अच्छी बिजली बिना फॉल्ट के और ज़्यादा से ज़्यादा समय कैसे लोगों को मिले, उसके लिए मंत्री जी ने बैठक ली, जनप्रतिनिधियों को बुलाया। जैसा उनका स्वभाव है माननीय विधायक का, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हमेशा ऐसा आडंबर रचने का स्वभाव जिनका होता है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी बैठक का उनके लिए कोई महत्व होता है। उनके लिए मात्र महत्व होता है किसी भी तरह उनको लोकप्रियता मिले, अब वो चाहे लोकप्रियता अच्छी बात में हो या बुरी बात में। इस पूरे मामले पर मंत्री हीरालाल नागर ने सफाई देते हुए कहा कि वे क्षेत्र की सभी समस्याओं का बिना भेदभाव किया समाधान करते हैं, लेकिन विधायक इंदिरा मीना का रवैया उनकी समझ से परे है। एनर्जी के सेक्टर में चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो मतलब पीएसपी के हो, चाहे वो हमारा सोलर की हो, विंड में हो, तो ये सब योजनाएं हम लेकर के आ रहे हैं। दौरा हुआ है खंडा और सवाई माधोपुर, कोई विशेष यहाँ पे आज लाभ पहुँचने वाला है क्या? देखिए, यहाँ पर जो भी चाहे वो खंडार हो, पूरी माधोपुर तहसील में या माधोपुर हमारे जिले में जो भी समस्या है उसकी समीक्षा की, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी यहाँ लंबित है, पेंडिंग है, उनको जल्दी ही मतलब करके और आगे बढ़ाया जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर काम शुरू हो जाए। यहाँ पर कम से कम 17-18 GSS 33 kV के हैं जो पाइपलाइन में, उनको कहा है मैंने कि वो जल्दी से जल्दी स्वीकृत हो जाए तो काम धरातल पर आए। और इसी तरह से कई ट्रांसमिशन के भी हमारे GSS जो नए बनने हैं वो भी हमारी प्रक्रिया में है, तो उनको भी मैंने निर्देश दिए। जो काम चल रहे हैं, जो स्टार्ट हो गए हैं, जिनको हमने चालू कर दिया है, उनकी भी रिव्यू किया है, वहाँ भी जल्दी काम हो इसके प्रयास करें। सर, आज विधायक इंदिरा मीना भी थी, वो आज इस बैठक में कुछ नाराज उनका रवैया दिखा और बैठक का बहिष्कार करके निकल गई, क्या कुछ ऐसा? देखिए, हमने तो जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं और हमने इसलिए बुलाया है कि उनकी भी जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा LKG से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। कोई समस्या है तो जनता की समस्या होती है, उसका हम समाधान करें। और मैंने जो भी उन्होंने समस्या उठाई उसका अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उसको तुरंत हम करें, इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। पर किसी को अपनी पब्लिसिटी करने के लिए कोई नेगेटिव अप्रोच होती है, तो ऐसी नेगेटिव अप्रोच के लिए इस तरह का हंगामा करना कोई उचित नहीं है। हमने तो जब भी मैंने तो इनको विधानसभा में उठाया, इन्होंने सवाल उठाया, तो मैंने उसकी जांच कराई बाकायदा। हम ऐसे नेगेटिव अप्रोच नहीं रखना चाहिए। जनप्रतिनिधि को एक जनता की क्या समस्या है
उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। समाधान तभी होगा जब हम शालीनता से उठाएं, सरलता से अपनी बात कहें। अब छोड़ के जाना है तो नुकसान उनका हुआ है, हमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं। थैंक यू। बहरहाल सत्ता और राजनीति के फेर में विधायक व मंत्री भले ही एक दूसरे से उलझ रहे हो, जमकर एक दूसरे के कपड़े खींचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन इसका खामियाजा कुल मिलाकर आम जनता को उठाना पड़ रहा है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।